रविवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बालोद जिले में जोरदार स्वागत हुआ। जय स्तंभ चौक पर शाम 4 बजे उन्होंने आम जनता को संबोधित किया। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने संविधान बचाओ यात्रा निकाली और महात्मा गांधी व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर बालोद जिला में संविधान बचाओ रैली का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में लोग आए थे। सभी हमारे प्रबुद्ध जन भी जिले के और साथ ही हमारे पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता सब उपस्थित थे। आज संविधान खतरे में है। जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको कमजोर किया जा रहा है और इसीलिए बहुत जरूरी है आम नागरिकों की जो रक्षा संविधान करती है वही संविधान आज खतरे में है। इसलिए इसका आयोजन किया गया है। आज एक उदाहरण के तौर पे कानून बना है मनरेगा का, लेकिन प्रदेश या देश में कहीं मनरेगा का काम नहीं चल रहा है। गरीबों के लिए जो एक आर्थिक सहायता का कारण बनता था वो भी बंद कर दिया गया है। उसी प्रकार चाहे निर्वाचन आयोग हो, सभी को कमजोर करने का काम सरकार ने किया है। दूसरी बात यह है जो सिंदूर की घटना, पहलगाम की जो घटना घटी और ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, भारतीय सेना ने बड़ी ताकत के साथ पूरे सौरभ आक्रामक तरीके से पाकिस्तान को पीछे धकेलने का काम किया, लेकिन अचानक सीज फायर किया गया। तो सवाल आज इस बात का है कि पहलगाम में सुरक्षा क्यों नहीं दिया गया? वहाँ जो 4 आतंकवादी है वो पकड़े क्यों नहीं गए? तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री इतना क्यों दब रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति सीज फायर करा रहे हैं। हमारे देश में तीसरा कौन होता है जो हमारे हस्तक्षेप करे? ये सवाल है जिसका जवाब जनता मांग रही है। निश्चित ही आज बालोद जिला में जिला स्तरीय संविधान बचाओ यात्रा जो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में यहाँ पर निकाली गई और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने एक परिकल्पना की थी और इस संविधान सभा में जिन्होंने इस संविधान को निर्माण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, आज देख रहे हिंदुस्तान में वो संविधान जिसका परिपालन हर व्यक्ति को या जिस हिसाब से उनके अभिव्यक्ति से लेकर धर्म के लेके हर चीज़ों की स्वतंत्रता मिली हुई थी, लेकिन आज उन्हीं संविधान को ये भाजपा वाले मजाक बनाकर रख दिए हैं। संविधान के जिस हिसाब से हिंदुस्तान के एक नागरिक को जो मौलिक अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों का जिस हिसाब से यहाँ पर छीनने का एक प्रयास भाजपा की सरकार के द्वारा चाहे प्रदेश या देश में की जा रही है और आज ये उसी संविधान का रोना रो रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि देखना एक दिन मोदी जी को भी ये संविधान झुकने पर मजबूर कर देगा और आज उनका कथन 100% सही है कि आज मोदी जी भी उस संविधान की कॉपी को लेकर नतमस्तक हुए हैं। तो ये संविधान पूरे हिंदुस्तान की गौरवशाली इतिहास जिनके माध्यम से रहा है, उस संविधान को अंगीकार पूरे देश की जनता ने किया है। हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि उस संविधान को अक्षुण्ण बनाकर रखें और देश की स्वतंत्रता को भी, इस अखंडता को मजबूत करें। ये हम सबकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये भाजपा की सरकार आज उस संविधान की आड़ में जो एक यात्रा निकाल रही, आपने देखा है कि एक तरफ सभा हमारी चल रही है, दूसरी तरफ इस सभा को खंडित करने के लिए सिंदूर हम बोल रहे करना चाहिए। एक ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ये सैनिक जो ऑपरेशन चलाए थे उनकी शौर्य गाथा मैं धन्यवाद देता हूँ उस हमारे उस महिला अधिकारी को जिनके नेतृत्व में आज ये सिंदूर ऑपरेशन हुआ और 4 दिन में ही पाकिस्तान के तलवे चटा दिए, पाकिस्तान को धूल चटा दिए। लेकिन ये उनकी गाथा नहीं गा रही, ये केवल अपने मोदी तक सीमित है और वो मोदी जो केवल ट्रम्प के इशारे पर चल रहा है। जहां सीज फायर इस देश की जनता को या मोदी को करनी चाहिए या देश की सेना को करनी चाहिए, उधारी में आज वो ट्रम्प के माध्यम से करवा रहे हैं। तो ये देख लीजिए हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है।